जिंदगी में अमीर या गरीब होना उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने लाइफ में कितना खुश हैं, आपके जिंदगी में कितना सुकून है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम होम मेकर्स की एक आदत होती है कि सुबह उठते के साथ अपने घर के कामों में लग जाना, और कोशिश भी यही रहती है कि घर के सारे काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले ताकि हम अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल पाएं। लेकिन ये कभी भी नहीं होता। जब भी हमें अपने लिए टाइम मिलता है तब भी हम घर के कामों में ही उलझे हुए रहते हैं। अपने आप को तैयार करना तो दूर, नाश्ते करने का भी हमारे पास टाइम नहीं रहता है। आप लोगों के जैसे मेरी भी यही हैबिट थी कि सुबह उठते के साथ घर के कामों में लग जाना है। लेकिन अब मैंने ये आदत को थोड़ा सा चेंज किया है। सुबह मैं सबसे पहले नहा धो करके फ्रेश हो लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से अपने आप को रेडी कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा मैंने फील किया है कि जब हम खुद रेडी होते हैं अच्छे तरीके से, तब हमारा घर के कामों में मन भी लगता है और हमारे घर के काम ना बहुत ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। क्योंकि उस टाइम पर हम अंदर से खुश रहते हैं। और ये बात 100% सच है कि जब हम अंदर से खुश रहते हैं तो काम हमारे कैसे पूरे होते हैं ये कई बार हमें ही नहीं पता चलता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप नहा धो करके आएं, उसके बाद सिर्फ 5 मिनट अपने आप को दें, अच्छे से रेडी हो, उसके बाद अपने घर के कामों में आप लग जाएं। और घर के कामों में लग जाने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से अपने आप को घर के लिए फ्री कर दें। सबसे पहले आप अच्छे से रेडी हो जाएं, पूजा पाठ कर ले, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर ले। अगर चाय के आप शौकीन हैं तो चाय पी ले। जब आपका मूड सही रहेगा ना, तभी आप घर के सारे काम को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अगर आपका मूड थोड़ा सा भी ऊपर नीचे रहता है तो काम गए भाड़ में, आपको बिल्कुल भी नहीं मन लगेगा घर के कामों को करने में। और सारा का सारा गुस्सा या तो बच्चों पर निकलेगा, या तो फिर खाने पर निकलेगा, या फिर घर के कामों पर निकलेगा। कई बार हम घर के कामों को करते हुए बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा जाते हैं, क्योंकि हमारे काम जो है वो टाइम पर पूरे नहीं होते। कभी इधर गंदा है, कभी उधर सफाई करनी है, कभी छोटे बच्चे को देखना है, तो बहुत सारे काम, ऐसे इतने सारे घर में छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके जो घर के काम है वो फटाफट हो जाए, तो सबसे पहले ही हैबिट जो अपने अंदर आप डेवलप करें सुबह जल्दी उठने की। उसके बाद देखिए आपके जो काम है वो कैसे फटाफट से पूरे होंगे। जब आपका किचन का काम कंप्लीट हो जाता है तो पूरे किचन को अच्छे से साफ कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि गैस पर कुछ भी हम बनाते हैं तो गिर जाता है, लेकिन उसे हम छोड़ देते हैं कि चलो शाम को साफ कर लेंगे। लेकिन वो शाम होते होते वो दाग इतने जिद्दी हो जाते हैं कि फिर उन्हें साफ करने का मन भी नहीं करता। तो अगर आपके गैस स्टोव पे कुछ भी गिर जाता है, तो जब आपका खाना पूरी तरीके से बन जाए, जब आप काउंटर टॉप को क्लीन कर लें, तो हो सके तो एक बार गैस को भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लें। आज मैंने 2-3 काम अपने लिए निकाले हैं। जैसे आज गैस को अच्छी तरीके से क्लीन करना है, गैस स्टोव को। उसके बाद बाथरूम की थोड़ी सी सफाई करनी है। वैसे तो बाथरूम की सफाई हर रोज होती है, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे अलग से क्लीन करना है। और यहाँ पर नाश्ता भी बन करके रेडी हो चुका है। गैस की भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई कर दी, नॉब वगैरह को भी क्लीन कर दिया। क्योंकि जब पूड़ी वगैरह तलते हैं तो तेल के भी दाग वहाँ पे गिरते हैं। कई बार प्रेशर कुकर हमारा वहाँ पर दाग छोड़ जाता है, तो उस सब के जो दाग है ना जिद्दी हो जाते हैं, और फिर बाद में साफ करने से अच्छा है कि लगे हाथ ही उनको हम साफ कर डालें। और ये आपने देखा भी होगा कि जो तुरंत के दाग होते हैं उसे साफ करना ज़्यादा ईजी होता है। कई बार मैं अपने घर में इस तरीके से झाड़ कर भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ का जो मौसम है वो थोड़ा सा सूखा है, यानी कि यहाँ के लिए थोड़ा ये समर सीजन है। तो जितनी भी धूल है वो सब सोफे वगैरह पे रहती है, तो एक गीला कपड़ा मैं लेती हूँ, मैं गीला टॉवल ही ले लेती हूँ, और उसी से सारे सोफे को, जो भी किचन की जाली या फिर रूम की जाली, सबको अच्छे तरीके से झाड़ झाड़ कर साफ कर देती हूँ। जो भी कीड़े मकोड़े उस पर बैठे हुए रहते हैं या थोड़ी बहुत धूल रहती है वो सारी हट जाती है, तो फिर क्लीनिंग ना थोड़ी हमारे लिए ईजी हो जाती है। और इस तरीके से हम अगर डेली सफाई ना कर सके तो हफ्ते में एक बार तो जरूर झाड़ करके सभी चीज़ों को अच्छे से साफ करना चाहिए। मैं गीले टॉवल से हर रोज इसी तरीके से सारे सोफे को, बेड को साफ करती हूँ झाड़ झाड़ कर। छोटे बच्चे घर में रहते हैं तो इधर उधर खाते पीते सोफे पर भी गिर जाता है, तो अगर आप इस तरीके से झाड़ कर सफाई कर देंगे तो वो सारी चीजें साफ भी हो जाएगी। अब उधर का सारा काम कंप्लीट हो गया, तो अब मैं बाथरूम में आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। तो यहाँ पर भी जो बाल्टी है या मग है वो भी ना गंदे हो जाते हैं, उस पे भी साबुन के या फिर पानी के बहुत ही गंदे से दाग दिखने लगते हैं। और जब कोई मेहमान हमारे घर में आता है
तब हमें ना अपने आप में ही अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बाथरूम का बाल्टी या मग जो भी है गंदा हो गया है, तो उन सबको मैं इसी तरीके से थोड़ा सा हाथ में सोप लिक्विड लेकर के और सफाई कर देती हूँ, जिससे वो पूरी तरीके से चमक जाता है। घर में पहनने वाले जो स्लीपर होते हैं उनको तो मैं डेली बेसिस पे जरूर वॉश करती हूँ, क्योंकि घर में चलते वक्त जब हमारे पाँव गंदे हो जाते हैं तो स्लीपर तो गंदे होंगे ही। तो डेली बेसिस पे 5 मिनट का टाइम निकालकर उनको भी मैं अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके का एक ग्लव्स मिलता है जो चीज़ों को साफ करने में मेरी बहुत ही मदद करता है। और जब इस तरीके के आइटम हमारे पास होते हैं तो हमारे जो काम है जिसमें हमें घंटों लगते हैं वो हमारे मिनटों में हो जाते हैं। लगे हाथ मैंने इस टैप को भी क्लीन कर दिया, थोड़ा सा सोप लिया और अच्छी तरीके से रब किया तो ये भी पूरी तरीके से चमक गया है। अभी श्रिया की भी छुट्टी चल रही है तो घर के कामों में वो थोड़ा बहुत मेरा हेल्प कर ही देती है और बच्चे इसी तरीके से सीखते भी हैं। इसी तरह की छोटी छोटी क्लीनिंग मैं ना हर रोज करती हूँ। 2 काम मैंने आज निकाले थे, एक गैस स्टोव को अच्छी तरीके से क्लीन करना और बाथरूम में जो भी बाल्टी मग है उन सबको भी अच्छी तरीके से क्लीन करना, और दोनों के दोनों काम जो है मेरे आज कंप्लीट हो गए। इस तरीके की मुझे सफाई करनी होती है तो खाना मैं बहुत ही हल्का और टेस्टी बनाती हूँ। तो आज मैंने दोपहर के लंच में यहाँ पे बना दिया है कर्ड राइस, जो खाने में बहुत ही यम्मी लगता है और फटाफट बन करके रेडी भी हो जाता है, और श्रिया का ये तो फेवरेट ही है। जब हम कोई काम ठान लेते हैं और उसे उसी दिन पूरा करते हैं जिस दिन हमने करने का सोचा होता है, तब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और जब हमारी मेहनत का हमें 100% मिलता है तब तो उसकी बात ही कुछ और होती है। अब इन आमों को ही देख लीजिए, इनके पीछे भी मेरी बहुत मेहनत है। टाइम टाइम पर मैंने इस पर दवा भी डाली है और इनकी अच्छे से कुड़ाई भी की है, तो यहाँ पर आम कितने अच्छे से आए हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।